ये जो इंद्रियां है ना, ये मुझे अपने इशारों पर नचाती है। ये मन, ये बड़ा चंचल है, मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। इस मन को साधु महापुरुषों की खूब गालियां पड़ी हैं, पर फिर भी नहीं समझता, फिर भी नहीं मानता। अपनी मर्जी से चलता है, अपनी मर्जी से सबको नचाता है। कई लोग कहते हैं ना, आज हमारा ये खाने का मन नहीं है, यहां जाने का मन नहीं है, मतलब सारी जो बीमारी ये मन की है। मन जो कह रहा है वही हम करते हैं, लेकिन अगर वही मन के स्थान पर आत्मा की हमने जिस दिन माननी शुरू कर दी, तो मन जीव के इशारे पर नाचना शुरू हो जाता है। अब आप कहेंगे जी ये बातें सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं, पर ऐसा कौन है जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की हो? पागल औरत, तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चुप, चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप, एक शब्द नहीं बोल। बात बिल्कुल सही है। हम सब तो उस स्थिति पर न जाने कब पहुंचेंगे कि इंद्रियां हमारे इशारों पर नाचे, पर एक काम हो सकता है कि इंद्रियों को जैसा नचाना है करने दीजिए। बस एक काम करिए, इंद्रियों को हल्का सा संसार की ओर से मोड़ के थोड़ा भगवान की ओर मोड़ दीजिए। कैसे? आज आपकी रसना कह रही है, ये जो रसेंद्रिया ये कह रही है आज पिज्जा खाया जाए, आज मन कर रहा है कि आज बढ़िया चकाचक माल मिल जाए कुछ खाने को। अब क्या करोगे? अब इसने तो कह दिया, अब आपको माननी पड़ेगी इसकी। क्या करना है? बोले खाना है, लेकिन बस अपनी इंद्री को ये कह दो कि पिज्जा खा तो रहे पर तेरे लिए नहीं खा रहे, आज हम अपने ठाकुर जी को पिज्जा खिलाएंगे, उनको खिलाएंगे, उनका भोग लगाएंगे, जो उनसे प्रसाद बचेगा वो हम खा लेंगे। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। अब खाना तो आपकी है, इच्छा तो आपकी पूरी हो रही है, लेकिन करना क्या? उसको भगवान से जोड़ दीजिए कि प्रभु आप खाइए, आप ग्रहण करिए, ये आपके लिए है, जो बचेगा वो हम ग्रहण कर लेंगे। अच्छा कपड़ा पहनना है, पहले भगवान को समर्पित कर दीजिए। अच्छा बंगला चाहिए, वो भगवान को समर्पित कर दीजिए। जो कुछ है भगवान को दीजिए और फिर उनका प्रसाद समझ के ग्रहण करिए, तो चलना भी भक्ति बन जाएगा, घूमना भी भक्ति बन जाएगा, खाना भी भक्ति बन जाएगा। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो दर्शकों, अभी आपने सुने जया किशोरी जी के विचार। आइए अब आपको अवगत कराते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचारों से। इच्छाएं सबके अंदर विद्यमान है, चाहे कोई गृहस्थी है चाहे बैरागी है, और जब तक ये अननेसेसरी रिक्वायरमेंट आपके हृदय में धरी रहेंगी, अनावश्यक इच्छाएं जो तुम करते रहते हो यहाँ की बगैर ज्ञान के, तो सुख नहीं, शांति नहीं, मोक्ष नहीं हो सकता। फिर बताया है कि ये साच कहूं तो जग नहीं माने, और झूठ कही ना जाई हो, ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। फिर बताया कि सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया। भूपति माने पूरी पृथ्वी का शासक, और सुरपति माने देवताओं का मालिक यानी इंद्र। सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीति हो। अब सारी पृथ्वी का शासक भी दुखी और देवताओं का राजा भी दुखी। फिर स्वर्ग में सुख कितना हो गया, कहां से हो गया? फिर क्या इसका निष्कर्ष निकाल रहे हैं परमात्मा कि कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। अब मन जीती संत कौन होगा? जो गुरु की मर्यादा में रहता है, वो मन जीती। और परम
पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की शरण में आने से, गुरु मर्यादा में रहने से इस मन पर विजय पाई जाती है। उसके लिए ये फाउल पॉइंट हैं जो आपको मर्यादा बताई जाती है। तो पुण्यात्माओं, जैसे बच्चा गेम खेलता है, खेल खेलता है, उसके लिए कुछ पॉइंट होते हैं, उनको डिस्टर्ब होने से वो फाउल हो जाता है और फाउल होते ही उसको उस गेम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो उसका वो गेम उसके हाथ से निकल गया। तो इसी प्रकार आप जी परमात्मा के इस गेम के प्लेयर हो, इस खेल के खिलाड़ी हो। आप जी ने सभी ने मर्यादा में रहना है, कहीं फाउल ना हो जाऊं। तो इस प्रकार हम इस डर से जो गुरु मर्यादा में रहेंगे तो हमने मन जीत लिया। याद रखना, जो दिमाग में रहता है वो दिल में नहीं रहता है, और जो दिल में रहता है वो दिमाग में नहीं आता है। अरे कहना क्या चाहते हो? दिल और दिमाग दोनों में जो आता है वो ब्रह्म है। ऐसे तो नहीं होता है। दोनों जगह घर बना ले, दिमाग में भी वही, दिल में भी वही, ये सच्चाई है। पर ये दोनों अलग अलग नाटक करते हैं, दिमाग अलग दिल अलग, तो ये झूठ है। तो सच्चाई समझ में नहीं आएगी फिर। ये काम बन जाएगा। पर कैसा है सुनो, तुम्हारी बुद्धि में जो होता है वो दिल में नहीं होता है। सकता है, इसीलिए मन से भक्ति हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे लिए कह रहा हूं, तुम्हें बहुत टेंशन है, हमारा मन नहीं लगता, मन नहीं लगता है। मन भगवान में लगे तो ठीक, और ना लगे तो ठीक। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। बड़े बाबड़े हो, हवा चलेगी तो बाल उड़ेंगे कि नहीं? उड़ेंगे। अच्छा, हवा नहीं चलेगी तो जिएंगे कैसे? बाल उड़ रहे, इसका मतलब हवा बंद हो जाए। है? बाल उड़ने से जैसे हम नहीं उड़ते, वैसे ही मन के भटकने से हम भटकते नहीं। हाँ, ये सीखना पड़ता है। जैसे बाल अंग है शरीर का, ऐसे ही आत्मा का अंग है मन। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? हमारे बंधन और हमारे मोक्ष का कारण यदि कोई है तो उसे कहते हैं मन। कुछ भी कोशिश यही करना। सीढ़ियां, आपके घरों में सीढ़ियां होती हैं, आप देखते हैं ना। सीढ़ी जो है ना, सीढ़ी आपको ऊपर भी ले जाती है छत पे, और नीचे भी लाती है। जैसे सीढ़ी ऊपर भी ले जाती है और नीचे भी लाती, ऐसे ये मन आपका सीढ़ी है। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। तो दर्शकों, अभी आपने सुने इंद्रदेव जी महाराज और अनिरुद्ध आचार्य जी के विचार। आइए एक बार फिर से आपको अवगत कराते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचारों से। आपको हम कई बार सुनाते हैं कथाएं, उदाहरण देते हैं कि ये मन जो है ये एक भूत समझो, और इसको यदि भक्ति पर लाए रखा तो ये ठीक से, अगर इसको भक्ति पर नहीं लगाया तो बकवाद सूझता है, कोई ऊटपना, कोई गलत काम करवाता है, पाप की तरफ दौड़ता है, हमारे जान का खतरा बनता है। तो इसके लिए इसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए, इस मन को, इसको परमात्मा के नाम पर लगाए रखना चाहिए। तो इसका उदाहरण देते हैं हम कई बार। तो आपको ये कथा सुनाते हैं। एक साधु था और उसने एक सिद्धि कर ली। उस सिद्धि से क्या होता है कि किसी पितर को या किसी प्रेत को कंट्रोल कर लेते हैं। तो उसकी साधना के कारण ईश्वरीय शक्ति से वो जो सिद्ध किया हुआ जो होता है
वो सेवक रूप में प्रकट हो जाता है, वो केवल उसी को दिखाई देता है। ये सिद्धि उसकी साधना से ऐसा हो जाता है। एक संत के पास, एक तपस्वी के पास ऐसी सिद्धि थी, लेकिन उसमें एक अवगुण था कि उसको अगर काम ना बताया गया, वो सेवक प्रकट हो जाता था तो सिद्धि से, तो नहीं तो वो फिर उसको हानि कर देता। एक से संत ने वो सिद्धि आती थी, उसने अपने चेले से भी वह सिद्धि करवा दी, लेकिन उस गुरु ने कहा चेले से, शिष्य कि भाई मेरी अब्सेंस में, मेरी अनुपस्थिति में इस सिद्धि का तू प्रयोग मत करना। अब कुछ दिन के बाद गुरुजी चले गए सैर सपट्टे को कहीं दूसरे जगह पर। पीछे से चेले ने सोचा जो यह सिद्धि मैंने की है इसको परीक्षण तो करके देखूं। उसने वो सिद्धि प्रयोग कर दी। सामने एक जंद खड़ा हो गया, एक प्रेत सेवक बनकर, कहने लगा महाराज बात सुन ले, यदि मुझे काम बता और काम नहीं बताओगा तो तेरी गर्दन दाबूंगा, मैं तुझे मारूंगा। तो चेले ने सोचा भाई काम बता दिया, बर्तन साफ कर दिया, बर्तन साफ कर दिया 10 मिनट में। आटा मांग लिया 10 मिनट में आ लिया। 2-4 काम बताए वो मिनटा में कर दे। उन्हें सोची अच्छा मेरा भाई, और काम ना बताऊंगा तो मेरी गर्दन दबाओगा, मारेगा। उसने गुरुजी को याद किया, एक मर गया मैं तो आज गुरुजी गलती होगी। इतने वो गुरुजी आ गए। वो गुरुजी कहने लगे अरे क्या हो गया गुरुजी, ये मन मारेगा, ऐसे ऐसे खड़ा है, ये देख यूं खड़ा, और काम बताऊं हूं जब वह कर देता है मिनटों में। तो गुरुजी ने कहा मैंने तेरे से मना किया था बेटा, मेरी एब्सेंस में प्रयोग ना करना, पर एक काम करी, इसने कह दे कि बांस ले आ, बहुत लंबा बांस ले आ। वो बांस ले आया। गुरुजी बोले इसको कह दे कि इसमें जमीन में गाड़ ले, खड़ा कर दे। उन्होंने जमीन में गाड़ दिया। तो गुरुजी बोले इसको कह दे कि इस बांस पर चढ़े जा, उतरे जा, काम होगा जब मैं तेने बुला लूंगा ना, तू अपना यू काम लगा रहे। तो ऐसे ही इस मन को कंट्रोल करने की विधि बताई परमात्मा ने। संसारी काम करे इतने तो काम में लगे, फिर इस राम नाम के बांस पर चढ़ाए जा, उतारे जा इस मन रूपी भूत को। इसने ठाली ना छोड़े ना, यू हानि कर देगा। ये मन जब भी भक्ति से दूर हो गया, इस राम नाम के बांस तो उतर गया, उसी समय देख लेना आपको लेकर डूब जाएगा, उसी स्थान पर जा छोड़ेगा जहाँ से शुरू हुए थे। ये जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पवित्र पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, अंधश्रद्धा भक्ति, खतराए जान बिल्कुल निशुल्क मंगाए। अपना नाम पूरा पता हमें व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 7496 801 825।